हेलो दोस्तों, अगर आप तलाश में किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की, मैं बता रहा हूँ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की, जो कि ना सिर्फ आपको सिग्नल प्रोवाइड करे बल्कि एक ऐसा नॉलेज प्रोवाइडिंग एरिया हो, एक ऐसा नॉलेज प्रोवाइडिंग कम्युनिटी हो जहाँ पर आपने सवाल पूछ सके, जहाँ पर अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकें, जहाँ पर कोई भी जो है वो 24 घंटे द पीपल आर अवेलेबल रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ द मार्केट। क्यों? क्योंकि ये जो मामला है, जो कि सिर्फ है कि जनाब सिग्नल पकड़ो 20 पिप्स का, 30 पिप्स का, इससे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप जो मर्जी कर लें इन चीज़ों से, यू विल नॉट गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड द सक्सेस इन द फॉरेक्स मार्केट। तो आप एक राइट जगह मौजूद हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी है, उसमें सवाल जवाब हर चीज़ आपको पूरी आज़ादी है और द पीपल आर ऑलवेज देयर। इट्स अ बिग कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे लर्नड लोग भी मौजूद हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, लेकिन एक फॉर्मिडेबल जो है वो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने में जिनको मसला है, दे आर गैदर्ड अंडर सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी ज्वाइनिंग फ़ी। इट्स टोटली फ्री। तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सनेक्स के और ऑक्टाफेक्स दोनों के लिंक्स मौजूद हैं। आप उधर से अपना अकाउंट बना के और एक्टिवली, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है, मेरा ये मानना है कि आप डेमो के ऊपर हज़ारों हज़ारों डॉलर जमा कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट साइकोलॉजिकली जो है वो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपकी आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न अ सिंगल पेनी। तो एक्टिव अकाउंट है, इस सीखने के लिए एक्टिव अकाउंट बहुत ज़रूरी है हमेशा से। आप डेमो के ऊपर जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न एनीथिंग। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम। तो तीनों आस्पेक्ट आपके, टेक्निकल, फंडामेंटल और जो है वो साइकोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ें उस ग्रुप के अंदर एड्रेस की जाती हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स पर काम करते हैं तो फिर आपको लाइव चैट पर जाके आईबी चेंज करना, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, यू कैन गेट द होल्ड ऑफ इट। और जिस तरह से भी आप चाहें यू कैन गेट द थिंग्स डन। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि मंडे का दिन है, इस टाइम के ऊपर पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही बात मौजूद है कि भाई बाइडन भैया आएंगे और जो है वो अमेरिका को डेट सीलिंग का जो मामला है उसका जो एक लॉक लगा हुआ है उससे बचाएंगे। अच्छा, अब उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसके इम्पैक्ट को लोग शायद पूरी तरह से मॉनिटर नहीं कर पा रहे, उसके इम्पैक्ट को लोग पूरी तरह से असेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखें ये टोटली टोटली इकोनॉमिक्स बेस्ड मैटर है। और जिन लोगों का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, क्योंकि देखें आपको मार्केट के अंदर लोग मिलते हैं, वो बात ये कहते हैं कि भाई मुझे तो फंडामेंटल्स का पता ही कोई नहीं है, मैं तो टेक्निकल साइड देखता हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कि जनाब, कुछ कहते हैं जी मैं तो सिर्फ फंडामेंटल साइड देखता हूँ, मुझे टेक्निकल्स का पता ही नहीं। बोथ ऑफ देम आर अ बिग बिग टाइम फ्लॉप। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेडिंग के अंदर हमेशा, कि मैं बता दूँ बात, टेक्निकल सेटअप फेल होते हैं ड्यू टू द फंडामेंटल प्रेशर्स। द मोमेंट फंडामेंटल मूव होता है तो टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं वहाँ पर आके। और बहुत सारे लोग ये बात करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जो है ना वो चार्ट पहले ही बता रहा होता है कि जी टेक्निकली क्या मूव होने जा रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ख़बर किसी टाइम भी आपके चार्ट की सत्यानाश फेर सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू यूज़ अ स्टॉप लॉस, ये वाली स्ट्रेटजी आप रखें, या फिर ये कि आपके जो है वो रिस्क मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो कि आप उसमें कुछ भी कर सकें। तो ये चीज़ें बहरहाल ओवर, बहुत सारे जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो तो ओवर द वीकेंड और ये ओवर द नाइट वगैरह जो है ना अपनी ट्रेड ओपन रखते हैं। डे ट्रेडिंग का असूल यही है कि आपको सौदा काटना ही काटना है। लेकिन चूंकि मैं हमेशा ग्रुप में अक्सर बात कहता हूँ कि क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग, क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग। क्लोजिंग टेल्स यू कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर देयर जो कि अपना सौदा मार्केट में छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा खैर, इस चीज़ को हम कवर करते हैं जी। अगर तो डेट सीलिंग वाला मामला हल नहीं होता, अच्छा हल नहीं होता तो उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले इन्फ्लेशन में कमी आएगी भाई, उससे इन्फ्लेशन में सबसे पहले कमी आएगी। और खाली अभी के लिए कमी नहीं आ जाएगी, पूरे अगले साल के लिए कमी आ जाएगी। क्योंकि इशू ये आ रहा है कि जो सेनेट है वहाँ पर अपोजिशन जो है उनका कंट्रोल है, उनकी अक्सरियत ज़्यादा है। तो अब बाइडन भैया को अपोजिशन को साथ मिलाना पड़ेगा। और अपोजिशन कह रही है कि भाई आप ये ना सोचें, डेट सीलिंग वाला मामला है, ज़ाहिर बात हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम आपको अगले साल भी
इस साल से ज़्यादा स्पेंडिंग करने का बजट अलॉट कर देंगे। दैट इज़ द मेजर थिंग कि जिसको उन्होंने कर्टेल करना है। तो अगर तो ऐसा नहीं होता कि जो है वो अगले साल का बजट भी इतना ही रहेगा फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, तो फिर जो है वो ऑब्वियसली जो है इन्फ्लेशन की साइड में कमी आएगी। लेकिन क्या वो कमी इतनी आएगी कि वो रिसेशन की तरफ मार्केट ले जाए? ऐसा नहीं होने लगा। बहुत सारे लोग इसको ये समझा रहे हैं कि जनाब शायद ऐसा हो जाएगा, ये इसकी वजह से यूँ हो जाएगा। थोड़ा सा पैनिक ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है। हाँ, डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा, मंडे से डॉलर के प्रेशर आएगा, क्योंकि द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये ओवर द वीकेंड जो है ना ये मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मामला सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, अब होना क्या है, मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है, तो आज तो बहरहाल कोई एज सच न्यूज़ अभी तक फ़िलहाल नहीं आई है। देखिए, अमेरिका में अभी भी डे टाइम है। अमेरिका में दोपहर मतलब यहाँ के रात 2:30-3 बजे भी, वहाँ के शाम के 5-6-7 बज रहे हैं। तो उस टाइम भी कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है, चीज़ें और मामलात आगे चल सकते हैं। पर फ़िलहाल वी डोंट हैव एनी न्यूज़ रिगार्डिंग दैट। तो अगर तो मंडे को यही चीज़ रहता है, सिनेरियो रहती है, अमेरिका सेशन जब अमेरिका जो है वो ऑफ हो जाता है, तो फिर उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि DXY अंडर प्रेशर आएगा। सबसे पहले जो सिंपल ट्रेड है, USD JPY ये नीचे आना चाहिए, GBP JPY नीचे आना चाहिए सेलिंग में। इसकी वजह से एक सिंपल सी एक जो है वो असेसमेंट क्रिएट होगी। थोड़ा सा ये है कि यूरो और GBP, यूरो और जो है वो GBP वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्ड के गैप अप होने की, एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अच्छा, जस्ट इन केस अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं? अगर कोई गैप अप ओपन होती है, कोई 70-80 पिप्स अगर ओपन हुआ और फर्स्ट आवर के अंदर अंदर, ये रूल सुन लीजिएगा, ये आपको ज्ञान का रूल बताने लगा हूँ। अगर फर्स्ट आवर के अंदर अंदर वो गैप फिल इन हो गया तो आप बाय लेंगे और बाय जाएगी अप टू द लेवल ऑफ 2002। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट आवर के अंदर गैप ओपन हुआ, 2-3 घंटे तक गैप फिल इन नहीं हुआ, तो फिर मार्केट सेलिंग में ही क्लोज होगी, सेलिंग साइड के ऊपर क्लोज होगी। और मेरे हिसाब से फिर ये समझ लीजिएगा नीचे की तरफ क्लोजिंग आनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है वो 1996 की वो है, 1998, ये एक रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं जहाँ से हम सेलिंग लेने की ट्राई करेंगे। और अगर कहीं 2002 के पास मिलता है तब तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी ट्राई बनेगी। 2002, 1998 से 2002 का एक बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग का। ओके जी। लेकिन वही चीज़ होती है कि फंडामेंटल न्यूज़ है तो हिट एंड रन वाली स्ट्रैटेजी पूरा दिन अगर आप मॉर्निंग में जारी रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। फ्राइडे को हमने बाइंग के अंदर जो है वो मार्केट क्लोज की थी, बाद में उसके बाद सेलिंग निकली 82 से। तो अब अगर गैप अप ओपनिंग आती है तो मैं बहरहाल इसको अभी भी जो है ना वो, क्योंकि देखें असल चीज़ यही है कि क्या स्मार्ट मनी, क्या लोग, क्या बड़ा इन्वेस्टर सिर्फ इस एक बजट न्यूज़ की वजह से इस लेवल के ऊपर गोल्ड की बाइंग के अंदर इन्वॉल्व होगा? आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो अगर ऊपर जाता है तो मैं इसको जो है वो ज़रूर जो है वो सेलिंग के पॉइंट से देखूंगा। और अगर आप देखें तो 1996 एक बहुत अच्छा सेलिंग लेवल है, बहुत अच्छा सेलिंग लेवल है। GBP JPY नीचे के लेवल्स में बता चुका हूँ, मैंने आपको कहा था कि अच्छी तकड़ी सेलिंग कीजिएगा। और अगर तो आपको जारी बताया, जिन्होंने ऊपर से सेलिंग की हुई है, जो फ्राइडे को लेवल बताया था वहाँ से अगर सेलिंग की, बहुत ने तो प्रॉफिट बुक भी कर लिया था। मैंने कहा था कि जब आप जायदादें बेच के अपनी जो है ना वो आप इसमें सेलिंग ले लीजिएगा इस लेवल के ऊपर। तो अगर तो जिन्होंने किया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नहीं, मतलब उसमें प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो फिर एटलीस्ट SL अपना एंट्री पॉइंट पे कर दे। और लेट्स सी, देखें कि मार्केट आती है। बहरहाल आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उसको नीचे जाना चाहिए। H4 वगैरह के ऊपर, इंटरडे के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस भी है, और उसके अलावा जो है वो डबल टॉप फॉर्मेशन भी है। तो ये कंडीशन जो है वो नैस्डैक के बारे में बात करता हूँ। नैस्डैक इज़ समथिंग ऑन अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ पाथ। अच्छा, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जी ये अब बहुत ऊपर जाना चाहिए, वीकली क्लोजिंग बहुत बुलिश है। लेकिन आज एक इंट्रा डे की कैंडल बनी थी फ्राइडे को, अगर उसकी फॉलो, अच्छा उसमें वॉल्यूम भी अच्छा था, ये नहीं था कि वहाँ कोई वॉल्यूम लो वॉल्यूम था। जो पिछली 4-5 दिन की कैंडल बनती थी, ख़ासकर एक जो बड़ी कैंडल थी थर्सडे वाले दिन, जो ब्रेकआउट कैंडल थी, उसके बाद एक अच्छा जो है वो वॉल्यूम लगा है सेलिंग की कैंडल के अंदर। तो दिस शोज़ कि हाँ जो है वो सेलर्स इन लेवल्स के ऊपर इंगेज हो रहे हैं।
मतलब ये कि 13,900 के ऊपर जो है वो अगर सेलर्स एंगेज हैं तो वहाँ से आपको दोबारा से अगर सेलिंग मिलती है तो आप लाजमी कीजिएगा सेलिंग, इसको छोड़िएगा नहीं। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा दिल जिगरा दिखाना पड़ता है। और बात वही है कि जो है ना वो देखें, मैं अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बेसिकली, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट क्या है? ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बेसिकली इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? रिटर्न कितना चाहिए ये डिपेंड करेगा। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर ये क्या है, व्हाट इज़ द रियल टाइप ऑफ मनी। दूसरा ये कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि कभी भी हैजिंग की तरफ मत जाइए कीजिएगा। हैजिंग सिर्फ करती है आपको जलील। हैजिंग, या अगर आपको अगर हैजिंग अगर खोलनी है तो आपको उससे डबल पैसा डालना पड़ेगा जितना आपका पैसा हैज के अंदर मौजूद है, और फिर आप हैज खोलेंगे और उसके बाद उसको ट्रेड को बैलेंस कीजिए। हैजिंग आपको फ़ायदा नहीं दे पाती है, हैजिंग आपको फ़ायदा नहीं दे पाती। और वही बात है कि अगर या तो आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं है, अच्छा बाय और सेल न्यूज़ टाइम पे अगर आप लगा लेते हैं, वो भी एक स्कैल्पिंग के पॉइंट से 20-20 पिप्स की ऊपर टीपीज लगा लिए और 20-20 पिप्स के एसएल लगा लिए, तो वो ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई तो फिर वो आपके टीपी हिट होते जाते हैं, और उसके बाद इसी तरीके से सेलिंग के भी जो है वो नीचे लगाते हैं। अगर तो नीचे होता है तो वो फिर सेलिंग में भी जो है वो टीपी हिट हो जाते हैं। और 90% ऑफ टाइम जो होता है जब हाई न्यूज़ इम्पैक्ट होता है तो उसमें मार्केट दोनों तरफ मूव करती है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन की भी मूव करेगा तो वो आपके ऊपर की तरफ टीपीज आपके हिट कर देगा सारे। ठीक हो गया। और वही बात होती है, स्कैल्पिंग का एक आइडिया है कि 20 पिप्स का आपने टीपी रखने, 20 पिप्स का आप एसएल रखें, और दोनों तरफ बाइंग की तरफ भी आप जो है वो जहाँ पर मार्केट मौजूद है उससे ऊपर बाइंग की तरफ भी आप ऑर्डर्स लगा लें, नीचे सेलिंग की तरफ भी आप ऑर्डर्स लगा लें। और द मोमेंट मार्केट मूव ऑन होती है तो फिर आप जो है वो, अगर जिस तरह भी इधर साइड डायरेक्शन होगी तो आपकी अच्छी तगड़ी स्कैल्पिंग हो जाएगी, क्योंकि वो यही होता है कि उसमें काफ़ी सारे टीपीज आपके हिट हो जाते हैं। गॉट माई पॉइंट। और अगर इवन के अगर किसी तरह से मार्केट अगर रिवर्सल की तरफ भी आती है तो वो यही होता है कि आपकी 5 एंट्रीज प्रॉफिट में गई, एक छठी एंट्री जो है वो आपका टीपी हिट होने के बजाय 20 पिप्स का एसएल हिट हो गया, दैट्स इट। तो ये, या फिर यही होता है कि 2 एंट्रीज आपकी टीपी हिट हुआ और दो बाकी ये आप नीचे की तरफ चले गई। तो इस तरीके से आप ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहरहाल आपको, हमारे जो हैं वो एक बड़े ही करीबी साथी हैं, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, इंडिया से हैं, होते दुबई में हैं, दत्ता साहब। तो ये उनकी बताई हुई स्ट्रेटजी है जो उन्होंने मुझे दी थी, और उन्होंने कहा था कि यार लोगों को बताओ, लोगों का भला करो। तो दत्ता साहब, दिस इज़ फॉर यू। ठीक हो गया जी। और मैं इंशाल्लाह जो है वो दुबई जाने का प्लान कर रहा हूँ, तो दुबई अगर आऊँगा तो फिर ज़रा मुलाकात करेंगे, सब चीज़ें मामलात इंशाल्लाह करेंगे और दत्ता साहब से मुलाकात करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि मार्केट है ना, इसके अंदर यू विल गेट, आपके अकाउंट बर्स्ट होंगे। अगर आप लिस्ट की बात करते हैं ना, मैं अगर थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने कामयाब होने से पहले उनकी क्या हालत हुई। अगर आप बात करते हैं हेनरी फोर्ड की, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की कि जी मेरे पास तो कुछ भी पे करने के लिए पैसा पूसा नहीं है, ख़त्म हो गया काम। बट आफ्टर दैट हेनरी फोर्ड वाज अ ह्यूज सक्सेस। ऑल दो क्या फोर्ड गाड़ियाँ और तरह से ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन ये कि वो ह्यूज सक्सेस। माइकल जैक्सन, कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी जायदाद, हर चीज़, उसने भी जो है बैंकरप्सी फाइल की। माइक टायसन ने भी बैंकरप्सी फाइल की। जेरी लुइस, हर्शीज़ चॉकलेट के जो वो हैं इन्वेंटर, उन्होंने अपनी जो है बैंकरप्सी फाइल की। लेकिन होता क्या है कि बैंकरप्ट होने के बावजूद, जीरो के बावजूद, आपने अपनी एफर्ट्स नहीं छोड़नी, और जो लर्नड लेसन्स हैं उनसे आगे अपने आप को लेके चलना है। तो यही चीज़ मैं आपको बार समझाता हूँ। अच्छा, ऑयल का मैं बताता चलूँ, ऑयल ऑब्वियसली जो है वो सेलिंग फॉर्मेट के अंदर है। नीचे आपको सेलिंग देखनी है, लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि 68.8 तक का लेवल है। एम फॉर्मेशन बनने जा रहा है, प्रॉपर एक एम फॉर्मेशन, अच्छा एम फॉर्मेशन है, और एम फॉर्मेशन जो है वो नीचे एटलीस्ट 68.8 तक इसका जाना चाहिए। इट मे टेक टाइम, इट मे टेक टाइम। लेकिन अगर रेंज की भी बात करते हैं तो इस टाइम पे अगर रेंज के पॉइंट से बात करते हैं तो 73.20, और नीचे से जो है वो 69.9, ये रेंज है। लेकिन ये कि नीचे की इसकी रेंज टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मेरा तो ख्याल ये है कि मंडे को ये काफ़ी देर हाई पॉसिबिलिटी की रेंज टूट सके।
एक्सएनजी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 2.85 का टारगेट जो है वो एक्सएनजी अचीव करने जा रहा है और ये कर लेगा, क्योंकि वही बात है कि जो है वो जो कनाडा है वहाँ से थोड़ी सी एक्सएनजी की सप्लाईज, एलएनजी की सप्लाईज अमेरिका को शॉर्टफॉल आया हुआ है, तो उस वजह से मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एलएनजी की प्राइसेस के। लेकिन वही बात है कि जब आपको यहाँ पर आपने सेलिंग, बड़ी ख़तरनाक सेलिंग होगी, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन द पीपल आर देयर हु आर गोइंग टेक, क्योंकि देखें साइडवेज मूवमेंट है। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट की बात करें, फ़िलहाल नवंबर दिसंबर में ऑब्वियसली इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ $5, $5.5, ठीक है। लेकिन अभी इस टाइम पे सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर अगर हम नीचे की बात करते हैं तो रेंज बाउंड की अगर बात करते हैं तो नीचे 2.18 तक के आने के चांसेस मौजूद हैं, रेंज ये है, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आप जो है वो अपनी ट्रेड्स को इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा नीचे आए तो इसको आप बाय कीजिए। तो ऑयल कवर हो गया, नैस्डैक का यार काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाते हैं, ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। हमने भी जारी बात है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़े को तुर्रम खान है, सारा कुछ है। एट द स्टार्ट ऑफ आवर करियर हमने अकाउंट ब्लो अप किए हैं, कोई ऐसा बंदा मुझे मौजूद नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं यार करेंसी पेयर्स के अंदर करें, क्रॉस पेयर्स के अंदर करें, भाई इतने स्लो पेयर्स के अंदर इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं बनता। इवन कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी ये जो क्रॉस पेयर्स हैं वो हफ्ते के अंदर अंदर माँ सिवाय GBP JPY के, माँ सिवाय जी क्रॉस पेयर्स आपको यकीन कर लें, या यूरो JPY ये भी आप कह सकते हैं, इनके जो है वो यकीन कर लें हफ्ते के 400 पिप्स का प्रॉफिट नहीं देते ये इतने स्लो पेयर्स हैं। तो आपको मार्केट भाई वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यूके के बहुत सारे क्लाइंट्स, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा यहाँ पर थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं ऑक्टाफेक्स और एक्सेस से रिलेटेड, तो उनके लिए मैंने जीटीसी का जो ब्रोकर है वो ऐड किया हुआ है। जीटीसी का दुबई बेस्ड ब्रोकर है और उसका लिंक मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक से अकाउंट बना के तो आप अपने आप को वहाँ पर जो रजिस्टर करके और फिर वहाँ पर डिपॉजिट करके तो फ्री पार्ट कम्युनिटी बन सकते हैं। और यूके के अंदर मसले वही हैं, 1:30, 1:50 का लेवरेज है, तो जीटीसी आपको एक अच्छा रीज़नेबल लेवरेज देता है। इससे फ़ायदा उठाइए और हमारे ग्रुप से फ़ायदा उठाइए। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थका हुआ मैं बहुत हूँ, टायर्ड भी, तबीयत मेरी डाउन है, लेकिन उसके बावजूद आई हैड टू मेक द वीडियो ताकि लोगों को बेहतर गाइडलाइन मिल सके, क्योंकि लोग बहुत परेशान हुए हैं रिगार्डिंग दिस के जी ये जो डेट सीलिंग का जो मामला है इसका क्या हो सकता है। डेट सीलिंग का मामला यही कि अगर डेट सीलिंग इन्हांस हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ऑन द हाई साइड है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो आने वाले दिनों के अंदर रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ नहीं हो सकेंगे, लेकिन ये कि हो सकता है कि हाई नंबर्स आते रहे तो फिर आपको 2-3 महीने के बाद हो सकता है दोबारा से रेट कंसिडर करें, जिसका जिक्र भी फ्राइडे को स्पीचेस में कर दिया गया था। अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा, डॉलर जो है वो डॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। और दूसरा ये होता है कि आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से गोल्ड के ऊपर सेलिंग आती है। तो ये चीज़ है, बहरहाल गोल्ड को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बुलिश नहीं है। स्टिल ये डेट सीलिंग वाला मामला इस तरह का नहीं है जो बहुत ज़्यादा बुलिश कर दें। हाँ, लेकिन वही चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को बाय में बैठने का शौक़ है, और लंबी बाय मत देखने की कोशिश कीजिएगा, लंबी बाय मत ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये लंबी बाय वाला एरिया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपना 2040 और 2070 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक किया है, जिसकी वजह से मार्केट एटलीस्ट नीचे का जो एक एरिया वो पूरा कर चुकी है। अगर आप एलिट वेव की स्टडी को शायद देखते हैं तो एक एरिया अपना पूरा कर चुके हैं, लेकिन आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द एरियाज बिलो द एरिया विच हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड बाय द गोल्ड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से खैर बहरहाल ट्रेडिंग है। मैं हमेशा बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। आपने ये देखना था कि हाउ मच द बिगर द प्रोबेबिलिटीज़, कि किस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बाकी बाद में हम उसको डेली इंट्राडे पिवट सपोर्ट रेजिस्टेंस से और फिबोनाची वगैरह लगा के और एंगल्स वगैरह लगा के तो हम उसके लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस टाइम पे फंडामेंटली जो है वो मार्केट कहाँ को जा सकती है और किन किन रीज़न के से जा सकती है, और उसके बाद फिर हम अपना एरिया ऑफ एंट्री और एसएल ढूंढने की कोशिश करते हैं।
ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट भी किया कीजिए, इट्स अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। और मोटिवेशन जो होती है वो हर लेवल पे हर इंसान को रिक्वायर्ड होती है, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ फुल ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।